हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लिए कक्षा नौवीं गणित में आज हम आपको बता रहे थे। हमने आपको क्या बता दिया था अध्याय 7 पाठ का नाम क्या त्रिभुज है। त्रिभुज में हम आपको महत्वपूर्ण सवाल बता रहे थे और हमने आपको सवाल कहाँ तक बता दिए थे। हमने अध्याय 7 में हम आपके प्रश्नावली 7.1 के हमने आपको पहला लगवा दिया था, दूसरा भी बता दिया था, तीसरा भी बता रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है एक रेखाखंड। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेखाखंड ए बी। इनमें एक रेखाखंड ए बी है, जी को नाम कहा है, इधर बी है, कहा है बी। एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड जैसे कोई रेखाखंड है, तो रेखाखंड, एक रेखाखंड ए बी ऐसा है। हम आपको परिभाषा के में समझा रहे हैं। एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी, एडी अगर सोचे तो जो ना ए है, कहते ए और ना सर दी गई, कहा एडी, मतलब एडी एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी, तो बीसी ना से है, देखो मैं चित्र में देखो सी बीसी, एडी और बीसी, एडी और बीसी दो बराबर मतलब समान है, मतलब एक से अधिक रेखाखंड बराबर है। एडी और बीसी समान, एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड, लंब मतलब 90 डिग्री को इनके बीच में कोण बनाते, मतलब ऐसा लंब एडी लंब का पे ए बी पर, ठीक है, एडी लंब का पे ए बी की और बीसी लंब भी दोनों का पे है ए बी पर। तो लंब रेखाखंड बराबर है, जो कोण के बराबर है, तो भी करेंगे दर्शाइए कि सीधी रेखाखंड, जिन सीधी रेखाखंड है ना, जो सीधी ऐसे ऐसा वाला जो रेखाखंड के जो सीधी रेखाखंड ए बी को समझेगा, मतलब सीधी रेखाखंड ऐसा खींचो और जब ए बी इनमें से ऐसी काटी भी कह रहे कि सीधी रेखाखंड है, सीधी भी कह रहे कि सीधी भी कह रहा है सीधी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। मतलब भी कह भी चाह रहे कि सीधी जो गई है तो हम सी और डी, जब सी डी ए बी पहुंच गई, सी डी रेखाखंड ए बी पहुंचने के लिए रेखा त्योहन कड़ी, मतलब सी डी त्योहन गई, तो क्या वो चाह रहे कि जब ए बी के टुकड़ा मतलब ए बी को समद्विभाजित करते हैं, सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, तो समद्विभाजित मतलब समझ जाओ कि अगर अपन कोई हिस्सा जैसे सी डी गई देखा, तो मतलब बीच में मतलब समान काटा, तो दो हिस्सा बराबर काट रहा है कि इन काटा जो कुछ है, तो ए बी दो हिस्सा मतलब एते मान लो कोनो बिंदी में दा है ओ दा है, का दा इको नाम ओ दा, बीच में एते दो का दा ओ दा, तो भी कह रहा है तो जो सी डी तुम्हारी ए बी खास समान दो भाग काटा, तो भी कह रहा है कि सी डी रेखाखंड सी डी ए बी को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो हिस्सा ए के बराबर है समद्विभाजित को मतलब यो कि अपन जोन हाथ से काट रहा है, ई हाथ से काट रहा है, तो अपन हाथ ई मार कर दोनों साइड हिस्सा बराबर काट रहा है, तो जो सीडी काय को काम कर रही, कैंची को काम कर रही, और ए भी यहाँ का काट रही, ए भी यहाँ काट रही, यही तो पूछ रहा था कि सीडी रेखाखंड ए को समद्विभाजित करता है, जो दर्शा दो, मतलब तुम्हें दर्शाने का है कि जो हिस्सा ऐसे ओ है, तो ओ भी बराबर क्या कर दें हम, ओ भी बराबर ओ ए सिद्ध कर दें, जो हमें दर्शाने हैं। जब चीज आपको हमने समझा दी दर्शावे के लाने आपको का दर्शाने, तो आपका पता चलेगा उनके का समझाने दर्शाने है, तो वो तो चीज पता चलेगी। हम लिखें और सर्वांगसम आपके ने सर्वांगसम करने, तो सर्वांगसम के लाने का करने, पहले तो भैया दिया है लिखें, तो दिया में क्या दिया, दिया में कुछ आपको आकृति दी है, तो दिया है सीधे सीधे लिखो, दिया है आकृति में क्या लिखेंगे, दिया है आकृति में, हमें आकृति में क्या क्या दिया बताओ। आकृति में जो एडी बराबर बीसी नहीं, जो इमें एक एक डंडा लगो है ना, तो कटो है, जैसे एक डंडा चेंज में लगो एक डंडा, मतलब तुम्हें एडी बराबर बीसी दई है या बीसी बराबर एडी लिख दो, कासे में लिखो भी है स्पष्ट रूप से कि रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर का मतलब दो समान रेखाखंड मतलब बराबर है, तो एडी बराबर का है बीसी हमें जो दो है चित्र में दो ही है, और लंब रेखाखंड है तो 90 डिग्री मतलब कोण बराबर 90 डिग्री दो, जो बाद में लिख देंगे, नहीं तो लिखने हो तो लिख दो डी ए ओ बराबर और सी बी ओ बराबर कितना 90 डिग्री क्या तो है, तथा जो लिख दो ऐसा लिख दो, तथा लंबाई लिख दो ना, तथा
BC लंब काय पे है, BC लंब AB के ऊपर है। काय के लंब, BC लंब काय पे है, EB ओवर, और AD लंब काय पे है, AD लंब काय पे है, AB पर है। दोनों पर लंब है तो लंब लिख दो, 14 पाना चाहिए। और दर्शाने अपना क्या बात है, दर्शाने सोचो हमें दर्शाने का है, दर्शाने क्या है, दर्शाना है, दर्शाने के सीधी रेखाखंड भी समद्विभाजित करता, तो लिख दो हिंदी में सीधी रेखाखंड, सीधी रेखाखंड AB को समद्विभाजित क्या कहते हैं, क्या समद्विभाजित करता है, ठीक है। अर्थात ई को मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताओ तो कि CD का एक कैंची और ये AB है काट, CD AB को समान दो भाग काट रहा था, ये दो हिस्सा कौन काट रहा है, एक कहते से OB से OB हो गई, एक O से ए तक OA, तो अपना अर्थात OB बराबर का करना OA सिद्ध करना दर्शाना, ठीक है, जो निकाल रहे हैं अर्थात OB बराबर OA, ठीक है। तो उपपत्ति में क्या लिख देंगे, ये उपपत्ति लिख लो, उपपत्ति में अपना का सिद्ध करने जो कुछ प्रमाण देना वो आप अपन दे रहे हैं। प्रमाण कौन कौन से, हम ये दो ही त्रिभुज ले रहे हैं, एक नीचे को एक ऊपर को, ये दो ही त्रिभुज हम सिद्ध करें तो ई वाले हम मिटा ले, कैसे वो त्रिभुज एक बनो तो है वहां पर पहले से बना है, तो त्रिभुज एक था ये त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC और त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज AOD ले लो, कौन भी नाम, कौन सा भी ले लो नाम, कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं, AOD में देखने पर ये दो त्रिभुज हमने लाए, इन दोनों में हम देखें क्या देखें वो बता रहे हैं। त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में देखो एक बात, ई में तुम्हें ई त्रिभुज की भुजा ई त्रिभुज के बराबर है, तो AB बराबर BC हमने जब दिए का दिए, AD बराबर BC तो लिख दे हैं दिया है का है, और जो कोण इनमें कोण ए बराबर का 90 डिग्री, तो जो भी लिख सकें कि खूंट ए बराबर खूंट बी है का है 90, तो पूरा नाम लिखने तो पूरा नाम भी लिख सके DAO बराबर CBO का लिख सके DAO बराबर CBO बराबर का है प्रत्येक 90 है का, प्रत्येक 90 डिग्री है, चित्र से संग है, नहीं तो प्रत्येक 90 चित्र से, ठीक है, चित्र से देख लीजिए जो बात लिख दो, चित्र से लिख दो, कोई कच्ची दिक्कत नहीं है, चित्र से तो अब इनमें देखो। और तीसरी चीज चाहे तो इनमें कछु है नहीं है, और जो देख रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे, ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे का काट है और इनकी आमने सामने के जो कोण बराबर हो, तो क्या बराबर हो, सीसा विमुख कोण होगा, कैसे ये दो रेखाएं एक बिंदु पर उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिष्ठित करते तो उनके सामने जो कोण बना तो सीसा विमुख कोण बराबर हो, तो जो कोण ई के बराबर हुई है तो बताओ, तो क्या हो जाए AOD बराबर का हो जाए, AOD बराबर का हो जाए AOD बराबर तो BOC कैसे, शीशा विमुख कोण से, का है शीशा विमुख कोण, का है शीशा विमुख कोण, शीशा विमुख कोण से ये क्या होगा, तीनों चीजें हो गई। और त्रिभुज सर्वांग सम करने के लिए 3 शर्तें जाने होती है, अपनी 3 शर्तें पक्के हो गई कि एक तो भुजा अपन AD बराबर BC दी थी, एक थी DAO बराबर और CBO, या तो ऐसा कह दो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जाओ तो चित्र में देख लो और नाम पूरा ले कोण को, तो DAO बराबर CBO बराबर प्रत्येक 90 डिग्री चित्र से, और AOD बराबर BOC जो तुम्हारा शीशा विमुख दवाई है, पक्की बात तो जाए ना कि तुम्हारा जो का AOD बराबर का है BOC। अब अतः त्रिभुज का होगा सर्वांग, अतः त्रिभुज BOC सर्वांग का त्रिभुज AOD है, काय है, कैसे होगा भैया देख लो, कैसे होगा, हमने ही त्रिभुज में जा भुजा लाई, जा भुजा के बाद जो कोण लाओ, भुजा फिर कोण फिर कोण, कल हमने भुजा फिर कोण, तो हमने लाओ भुजा पहले लाई तो S फिर A, तो है नियम से क्या लिख दे, नियम से S A से, ठीक है, नियम से, और इसलिए क्या हो जाएगी भैया जो सर्वांग सम होगा,
और अपन जाने थे कि हमें सिद्ध क्या करने, तो ओ बी बराबर ओ, जो ओ बी बराबर ओ ए का दो जाने दो, ये की बात होती है, दो ही एक ही चीज, अर्थात ई को मतलब जे का हो तो ओ बी बराबर है। तो हमें जब हो जाए बराबर संगत भुजाएं, जे की संगत है तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो जाती। तो जैसा हमारा सर्वांग सम है दो त्रिभुज तो संगत भुजाएं बराबर, तो कहो जो इसलिए ओ बी बराबर का हो जाए ओ ए हो जाए कैसे सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होता है। हिंदी का पूरा लिखना तो लिख देना। तो इनमें जो का होगा अर्थात, अर्थात ही को मतलब का होगा सीधी रेखाखंड, तो सीधी रेखाखंड, सीधी रेखाखंड, सीधी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। क्या कहता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो क्या हो जाए, इतना हो जाए इति सिद्धम, क्या हो जाए इति सिद्धम। चलो होगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हम, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। वीडियो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।